चल मैं अभी चलती हूँ। हाँ, अपना ध्यान रखना, ठीक है? चलना माँ, कुछ खा ले। अपने हाथों से बनाती हूँ और तू सबसे भी मिल लेना। वंदिता, मैं मिल चुकी हूँ सबसे। बस तेरे काका ससुर जी घर पर नहीं है। अब मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना। चलती हूँ जमाई बाबू। जी, जल्दी आइएगा। माँ को आपसे बिना मिले जाना पड़ा। वो ठाकुर माँ इंतजार कर रही थी ना उनका गाँव ले जाने के लिए। अच्छा, कौन से गांव की है तुम्हारी ठाकुमा? ठाकुमा बस मालिक, हो गया हो गया। बिहारी नहीं बिहारी, बिहारी नहीं बिहारी, काटा है वो, अंदर तक गया बिहारी। नहीं निकालेंगे तो बहुत दुखेगा। अरे जानता हूँ निकालेंगे तो दुखेगा, इसीलिए कह रहा हूँ बिहारी। नहीं निकाला बिहारी, उसे अंदर रहने दो उसे। मालिक बात समझिए। नहीं बिहारी, अंदर मवाद हो जाएगा, जख्म हो जाएगा। कांटा चुभ गया। हाँ बोंदता, कांटा चुभा है, देखो कितना अंदर गया है काका। कांटा। लाइए पति बाबू, मैं निकाल देती हूँ कांटा। नहीं, कोई छुएगा नहीं इसे, जैसा है वैसे रहने दो, मैं देख लूंगा इसका क्या करना है। कर लो बहू। अरे बचपन से पता नहीं कितने कांटे घुसे हुए हैं अनिरुद्ध के अंदर, कभी नहीं निकालने देता। काका, अरे तो आप चिंता मत कीजिए काका ससुर जी, कांटा छुप गया आपके, लेकिन किताबें लानी थी मुझे। अरे बहू, उसको कांटा चुभ गया है, तुम किताबें खरीदने की बात कर। काका सही कह रहे हैं, कांटा चुभा है ना पैर में, बहुत इतना बड़ा अंदर तक गया। तो एक काम करो, तो तुम बाजार जाके किताबें लेती आओ। काका आप पैसे दे दो बोनिता को। हाँ हमने मना किया है क्या? चालक बाबू नहीं आए आज, तो किताब लेने अकेले कैसे जाऊं बाजार? कोई बात नहीं, मैं ले आऊंगा किताबें। कौन सी किताब चाहिए बताओ। और अंदर चला गया बिहारी। हाथ कैसे लाएंगे? आपके तो पैरों में कांटा चुभा है ना। किताब ना आई तो ना सही, थोड़ा सा ही तो नुकसान होगा पढ़ाई का। अब आपको जरा सा भी दर्द हो, ऐसा जा सकती हूँ क्या मैं तुम्हारी पढ़ाई का नुकसान कभी नहीं होने दूंगा। मैं सारी किताबें लेकर आऊंगा। तुम बताओ कौन सी किताबें कैसे आएंगी? पति बाबू को दर्द सहना पड़ रहा है, मुझे बर्दाश्त होगा क्या? किताबें कहाँ से आएंगी? किताबें नहीं आई, थोड़ा सा ही नुकसान होगा ना, मैं सिल लूंगी। और अगर आपको दर्द हुआ तो मैं कैसे सहूंगी? क्या किया तुमने? अरे सारी क्या सॉरी बोंदिता, क्या दुख रहा है मुझे, और अंदर चला गया होगा। अंदर नहीं गया कांटा, कांटा तो यहाँ है। सॉरी दर्द हो रहा है आपको? ठीक है, अभी नहीं, मैं किताबें लेकर आऊंगा, उसके बाद तुमसे बात करता हूँ। इसकी जरूरत नहीं है पति बाबू, किताब तो बस एक बहाना था, असली काम तो कांटा निकलवाना था। किताब नहीं लाना था।
तुम्हारा ध्यान भटकाना था, है ना बहू? समझा अनिरुद्ध? तू शेर है तो हमारी बॉन्दिता बहू सवा शेर है। वो कहते हैं ना, बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे। अब हम समझ गए हैं, रॉय चौधरी घर के बिगड़ेल बागड़ बिल्ले गले में अगर कोई घंटी बांध सकता है तो हमारी बॉन्दिता बहू। थैंक यू बॉन्दिता। चलिए चलिए अब चलकर दिखाइए। अरे वाह। ये हमारा अनिरुद्ध और बॉन्दिता बहू ना, दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। तू कमा, खुश रखना इनको, इनकी जोड़ी ऐसे ही बनाए रखना, सारा जीवन ऐसे ही खुश रहें और जुड़े रहें एक दूसरे से। तू कमा, फिर कभी कभी लेश मात्र भी दूरी ना आए अनिरुद्ध और बॉन्दिता के रिश्ते में। कभी बस अलग ना होना पड़े हमारे अनिरुद्ध और बॉन्दिता को। सही लग रहा है आपको? हाँ बॉन्दिता। दर्द तो नहीं हो रहा है ना? नहीं बॉन्दिता। अनिरुद्ध बाबू, ब्रह्म समाज की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। बहुत बहुत बधाई हो आपको। क्या हो गया? किस बात की बधाई दी जा रही है अनिरुद्ध को? पता नहीं काका, ये बैठिए ना। जरूर पति बाबू ने कोई अच्छा काम किया होगा, ऐसा काम जिससे समाज का भला हुआ होगा। तभी ब्रह्मो समाज वाले पति बाबू को बधाई देने आए हैं। हमारा अनिरुद्ध है ही ऐसा। अनिरुद्ध बाबू, आपने जो कोर्ट में अर्जी डाली थी ना, बाल विवाह को अवैध घोषित करने के लिए, ऐसा कानून बनवाने की कोशिश कर रहा हूं जो बाल विवाह जैसी कुप्रथा को कानूनी एवं सामाजिक रूप, दोनों रूप से अवैध ठहरवा दे। जी। आपकी अर्जी आपकी और हमारे जैसे ढेरों सामाजिक संस्थाओं की आवाज बनकर गूंजी है अदालत में। और आपको ये जानकर खुशी होगी कि आखिर में बाल विवाह के विरुद्ध कानून बन गया है। इसका मतलब यह है कि बॉन्दिता का भी अपना नाम, अपनी पहचान होगी काका। इसके बाद बॉन्दिता को किसी पुरुष के नाम पर निर्भर होने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, अनिरुद्ध रॉय चौधरी के नाम पर भी नहीं। और आज से बाल विवाह को अवैध करार घोषित कर दिया गया है। आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई हो। और आपको तो पता ही है, समाज कानून की नहीं अपनी मान्यताओं पर चलता है। आप तो जानते हैं कि हमारा ये तथाकथित समाज बाल विवाह को अपनी परंपराओं का अटूट हिस्सा मानता है। हमें किसी भी तरह से समाज की आंखें खोलनी होगी और इसके लिए किसी न किसी को शुरुआत करनी होगी, आवाज उठानी होगी बाल विवाह के खिलाफ। और हमें पूरा विश्वास है कि आप ही वो इंसान हैं, क्योंकि जिस तरह से आपने अर्जी डाली है, विरोध किया है, आवाज उठाई है बाल विवाह के खिलाफ, उसे देखकर लगता है कि आप ही वो समाज सुधारक हैं जो सबसे पहले कदम बढ़ाएंगे। और बॉन्दिता जी के साथ आपके विवाह को अवैध घोषित करके सिर्फ हमारे समाज ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक मिसाल कायम करेंगे।
जब आप अपना बाल विवाह तोड़ेंगे तो आपका ये निर्णय न जाने कितनी बेकसूर लड़कियों के पैरों में लगी हुई जंजीरों को तोड़ेगा और कितने लोगों को सही रास्ता दिखाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि भविष्य में हजारों और लाखों बच्चियों को बाल विवाह जैसे कुरीतियों से बचाएगा। रोकिए इस विवाह को। इतनी छोटी बच्ची का इतना बड़ा दूल्हा मैं नहीं होने दूंगा ये विवाह। हाँ अनिरुद्ध बाबू, आज इस अच्छे कार्य की शुरुआत आप अपनी शादी को तोड़कर कीजिए। तोड़ दीजिए आपका और बोंदिता जी के बीच बाल विवाह से बना हुआ ये बंधन। कहा था साथ रहूंगा, बनूंगा मैं तेरा साया, पर माला पहना दी। कुछ कदम भी मैं नहीं चल पाया। तू सही थी, तेरी उलझन मैं समझ ही न पाया। तू गई तो क्यों न जाने कोई कमी सी लागे रे। मेरे दिल में जागा दर्द तेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता तेरा मेरा, रिश्ता